पूर्ण एजेंडा है जो 1 या 2 बरी में सफल नहीं हो सकता। सारे काउंसिल्स के सामने एजेंडा आया, उसके बाद भी इन्होंने एजेंडा के ऊपर उससे पहले ही बहुत शोर मचाने की कोशिश की और आपने देखा कि पिछले हाउस में शायद ही ऐसे किसी ऐतिहासिक हाउस मीटिंग में हुआ होगा जो इन्होंने कागज फाड़े, मिनट्स के कागज फाड़े, मेरे टेबल के ऊपर फेंके गए और यहाँ तक कि सचिन गालिब ने तो उठा के, ये देखिए, ये शू उठा के, ये जूता उठा के, इसकी कॉपी मैं आप सबको दे रही हूँ, और जूता उठा के मेयर की चेयर की तरफ दिखाया गया। अपमान मेरा नहीं हो रहा, बेइज्जती मेरी नहीं हो रही, अपमान हो रहा है इस कुर्सी का। ये सब कुछ देख रहे हैं चंडीगढ़ के शहरवासी। जो एक एमसी हाउस विकास के काम के लिए बना था, वो आज एक अखाड़ा बन चुका है, लड़ाई का अखाड़ा, झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं प्लीड कर रही हूँ बार बार, मुझे विकास के काम करने दो, पर नहीं सुन रहे। ऑपोजिशन इसको सीरियसली नहीं ले रही, उसको लग रहा है ये ड्रामा हो रहा है एमसी हाउस में जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेयर मैडम हमें हाउस में से निकाल रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं शहरवासियों को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनको कभी बाहर नहीं निकाला जाता। पिछली बारी बाहर निकाला गया जब उनकी एक्ट बाहर कंट्रोल से निकल गई थी, जब उन्होंने कागज फाड़ दिए। एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को फाड़ना आई थिंक इज एब्सोल्युटली इलीगल। और मुझे हार के अपने राज्यपाल को उनके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करनी पड़ी, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि आप एक लाइव टेलीकास्ट इसका कीजिए ताकि आपको पता चले, कि लोगों को पता चले कि इनका क्या बिहेवियर हाउस में होता है। हमारे भी पार्षद हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कभी आपने इनको देखा ऐसे बिहेव करते, मिसबिहेव करते? पर इन्होंने तो एक हद पार कर दी है। और पॉकेट नंबर 6 के कोई पैसे मेरे घर नहीं। उसके बाद उनका एक पार्षद सचिन गालिब कल उठ के बोलता है कि ये मेयर मैडम इसमें करप्शन कर रही है और 3 महीने उसके रह गए हैं बीजेपी पार्टी, और मेयर मैडम इसमें पैसा बनाना चाहती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से, क्या ऑक्शन से पहले या टेंडर होने से पहले क्या हम करप्शन कर सकते हैं? क्या ई टेंडरिंग में कोई करप्शन हो सकती है? आप बताइए, आप अपने मीडिया के थ्रू बताइए कि कैसे कभी ग्लोबल टेंडर में भी करप्शन हो सकती है। शायद कोई बंबई से भर रहा है टेंडर, शायद कोई अमेरिका से भर रहा है, इसमें कोई करप्शन हो सकती है? एक नारी जाति का अपमान किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मैम करप्ट है और उसके लिए मुझे प्रूफ चाहिए। मैं प्रूफ चाहती हूँ सचिन गालिब से, और मुझे बताएं कि कहां करप्शन हुई है। उनको ये हजम नहीं हो रहा, उनको ये हजम नहीं हो रहा कि 8 महीने मैडम का टेन्योर जो बीता है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई करप्शन का मुद्दा कोई नहीं आया। जबकि आपने पिछले साल देख लिया था कि कोई पैसे लाई नहीं गए थे, बल्कि आखिरी दिन आप सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहती यहाँ पर कि आखिरी दिन क्या हुआ था। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पॉकेट नंबर 6 बड़ी एजेंडा, आपको डेट वाइज मैं बता सकती हूँ कि ये 6 बड़ी मैं इसके अंदर लेके भी आई हूँ और इसके सारे मिनट्स लेके आई हूँ। और एक एजेंडा में बंटी जी ने उठ के ये भी बोला, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, कि मैडम ये हम अप्रिशिएट करते हैं इस एजेंडे को, क्योंकि ये जो जमीन थी ये कॉर्पोरेशन को क्यों दी गई थी? ये जमीन कॉर्पोरेशन को दी गई थी कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो आप इस जमीन को बेचकर डेवलपमेंट के काम करें। मैं आज भी उसी बात पे खड़ी हूँ कि शहर वासियों के डेवलपमेंट के लिए मुझे कहां तक भी जाना पड़े, मेरी पार्टी मेरा पूरा साथ दे रही है, मेरे पार्षद मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, और मैं किसी हद तक भी जाऊंगी पर डेवलपमेंट के मुद्दे को अहम रखूंगी, ये कहना चाहती हूँ। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये झूठ के पुलंदे हैं, और जो भी बात है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो सब मिनट्स में है। कोई भी एजेंडा 6 बड़ी हाउस में नहीं आता। अगर आपको ऑब्जेक्शन करनी थी आप हाउस में करते। उसके बावजूद मैंने एक इनके कहने पर कमेटी बनाई, इन्होंने बोला कि कमेटी बननी चाहिए, मैंने कमेटी बनाई। आज मेरी लेटर जाने, नोटिफिकेशन लेटर जाने से पहले ये मीडिया के थ्रू रिजाइन करते हैं। इज दिस द वे टू वर्क? 2 काउंसिल्स का आज मुझे रिटर्न में आया है, अभी तक 2 काउंसिल्स का कोई रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं आया। आज हमारी पहली मीटिंग हो चुकी है। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और ऑक्शन के लिए हम जाएंगे। अगर हो रही होगी तो चंडीगढ़ शहर निवासियों की किस्मत अच्छी है तो होएगी, अगर ये बंधन बांटेंगे तो इसको मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। पर कोई भी प्रोसीजर में डिले नहीं होगी और कोई भी प्रोसीजर को ओवररूल नहीं किया जाएगा। इट्स अ ग्लोबल टेंडर, इट्स अ ई टेंडर, एंड डेवलपमेंट एंड विकास ऑफ द सिटी विल नॉट बी सैक्रिफाइस एट एनी कॉस्ट। कोई भी एजेंडा हाउस से बिना पास किए हुए पास हो सकता है? आप बताइए, मीडिया वाले आप बताइए कि जब एजेंडा आता है, कमिटीज में आता है, रिकमेंडेशंस होती हैं, तो वो कहां जाता है? वो हाउस के अंदर जाता है। हाउस की मेजॉरिटी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ,
जब मेजोरिटी से एजेंडा पास होगा तभी हम ऑक्शन करेंगे, पर प्रोसीजर में बाधा मत डालिए। जो एक चीज हो रही है, होने जा रही है, उसमें आप प्लीज उसको बाध्य मत कीजिए। आपके कोई सवाल है, आपको कमेटी में डाला, आप कमेटी अटेंड कीजिए। आज कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, सवाल है, इन्होंने अपनी तरफ से लिखे हैं, मेरे अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई डिटेल में कि क्या हुआ। इनको फ्री हैंड दिया कमेटी को कि जो शहर के लोगों के लिए, निवासियों के लिए, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, हम वो ही चीज करेंगे। पर फाइनल अथॉरिटी हम ही है, मेरे पार्षद नहीं है, मेरा कमिश्नर नहीं है। फाइनल अथॉरिटी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नर साहब भी इस एजेंडे को, सारे ऑफिशियल्स भी बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि अगर रेवेन्यू रेस करना है तो रेस करें, ताकि जो डेवलपमेंट काम हमारे पार्षदों के रुके हुए हैं वो शुरू हो जाए। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास कोई इसके रिकॉर्ड नहीं है और मैं कुछ बात नहीं कर सकती इसके बारे में। डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, इसको टाइम फ्रेम किया जाए कि 1 या 2 साल में कब वापस ली जाएगी। दूसरा उनका कहना था कि जब एजेंडा आया हम उस टाइम बात कर रहे थे कि वोटिंग करवाई जाए, तब वोटिंग नहीं हुई। जब हम बाहर चले गए, या 4 काउंसलर आप बोल रहे हो निकाल दीजिए, उसके साथ दूसरे भी चले गए, जाने के बाद वोटिंग करवा दी। मैं आपको पहले ये क्लैरिटी दे दूं कि आपने पूछा कि ये जब एजेंडा आया V3 का, सबसे पहले तो ये बात है कि वोटिंग किस चीज की चाहिए थी उनको, इसी पे हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से उन 4 काउंसलर्स को बोला था बाहर जाओ। बाकी ना जाते, बाकी बैठे रहते या वापस आ जाते। उनको तो मैंने बोला ही नहीं। अब तो एफिडेविट आपको दिखाऊंगी ना, उनको तो एक बारी भी नहीं बोला गया कि आप बाहर जाइए V3 सड़कों के लिए। और दूसरी बात, जब आपने कम्युनिटी सेंटर दिए थे, क्या आपने टाइम फ्रेम रखा था? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दिया था तब कि हमें 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में वापस कीजिए? आज भी मैंने वही स्टेटमेंट रिपीट की है कि जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, मैंने वहां पे क्लॉज लिखाया, मिनट्स में रिकॉर्ड कराया कि जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, हम तब इनको एक बारी दोबारा से हाउस में एजेंडा लेके आएंगे और सड़कें वापस ली जाएंगी। दूसरा सवाल, मैं एक सवाल को एट अ टाइम ले सकती हूँ। इसी के साथ 7 एकड़ जगह थी, लेकिन अब ज्यादा होगी, वो कैसे? वो तो विपक्ष ये मैं सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम पहले 5 जगह पे जमीन को पॉकेट्स में बेच रहे थे, अब सिंगल बिडर आ रहा है। जब सिंगल बिडर आएगा तो हमें सड़कों की जरूरत नहीं है, हमने पूरा चंक, क्योंकि हम एक क्लाइंट्स हैं, हम अपनी तरफ से हमारी जगह है उसको हम करके भेजेंगे। मुझे नहीं पता 7 एकड़ है, 20 एकड़ है, 21 एकड़ है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि फाइनल जो अथॉरिटी है वो मेरी नहीं है, मेरे पार्षदों की नहीं है। फाइनल अथॉरिटी जो है वो चीफ आर्किटेक्ट की है, और जैसे चीफ आर्किटेक्ट का नक्शा हमें मिलेगा, आज कोई कह रहा है ये 7 एकड़ है, कोई कह रहा है जी 21 होनी चाहिए, कोई कह रहा 30 होनी चाहिए। जब हमें फाइनल नक्शा, हम सिर्फ एक आउटलाइन करके भेज रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए कॉर्पोरेशन को, क्योंकि हमारी जगह है। जब वो फाइनल होके आएगा, आप उस दिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम कितना एकड़ जगह आई है, और हम इसको फाइनली हाउस में लेके आएंगे। और जब पूरा हाउस इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा, तभी एजेंडा पास होगा और तभी हम ऑक्शन के लिए जाएंगे। कोई भी रूल ओवर रूल नहीं किया जाएगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। ये भी है कि जब भी जितने भी एजेंडे पास पीछे हुए हैं, चाहे मनी माजरा का हो चाहे कोई हो, वो विपक्ष को बाहर निकाल कर, मैंने अभी वो क्लैरिटी दी है आपको कि विपक्ष को पिछली मीटिंग में बाहर निकाला गया है, और अगर वो पिछली मीटिंग में वॉकआउट किया और वो सीरियस थे कि पॉकेट नंबर 6 चंडीगढ़ के निवासियों के विकास के लिए पैसा आने वाला है, तो किसने रोका था उनको अंदर ना आने के लिए? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको एफिडेविट दिखा रही हूँ कि 9 people walked out, staged a walkout. They were not thrown out. Only 4 people were asked to leave the house. और अगर आप बाहर जाते हो तो जब एजेंडा आता है तो आप वापस आ सकते हो, आप एजेंडा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर लास्ट मीटिंग में उनका मिसबिहेवियर था, गवर्नमेंट के कागज फाड़े गए थे, शूज दिखाए गए थे। उन्होंने, जब मैंने मार्शल्स बुलाए, उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दीज पीपल शुड सिट इन द हाउस? मैं अपने विकास के एजेंडे ना टेकअप करूं? हाउस का 2 घंटे इन्होंने टाइम वेस्ट किया, कौन जिम्मेवार है? हाउस मीटिंग में हमारे कितने पैसे लगते हैं हर महीने? ऑफिशियल्स काम छोड़ के उस मीटिंग में आते हैं। जो बात करनी है, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, मेरे ऑफिस के बाहर आप प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हो, आप वेलकम हो, आप मेरे ऑफिस में आइए। जो डिस्क्रिपेंसीज आपको दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आखिर हम सब एक नगर निगम बॉडी के हिस्सा हैं, हम लोग सब यहाँ पे चुने हुए उम्मीदवार हैं, जो हम शहर के विकास के लिए सब काम कर रहे हैं। मेरे पार्षद भी हैं, जब कोई मुद्दा उनका फंसता है वो मेरे पास आते हैं, मैं अगर सॉल्व कर सकती हूँ मैं सॉल्व करती हूँ। आप भी वेलकम हो,
आप इस तरीके से अगर प्रदर्शन करेंगे, इसमें यहाँ आपका फायदा हो रहा है या मेरा फायदा हो रहा है? किसी का फायदा नहीं हो रहा, और नुकसान किसका हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है। मैडम उन्होंने एक और मुद्दा पकड़ा है, मैं खबर करके गया था इंटरव्यू में, जो उन्होंने आपने कहा था जिस तरह से ये रामलीलाएं हो रही हैं, ये भी अंदर नाटक कर रहे हैं, इस चीज को मुद्दा उन्होंने बनाया। इस चीज को कोई मुद्दा नहीं है। मैंने बोला कि आजकल रामलीला चल रही है, रामलीला में नाटक होता है, और आप लोग भी उसको ऐसे यहाँ पर नाटकीय तरीके से हाउस को मत चलाइए। इसका वो कंपैरिजन कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोला गया था, जिसको उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। और आपने उनका सिंपल सा एक रिक्वेस्ट भी थी, इसे हाउस में लाया जाए। उसके बाद हाउस में आएगा। मुझे एक चीज बताइए भरत जी, आप इतने समझदार हो, आप हर मीटिंग में आते हो, यहाँ पे जितने मीडिया वाले बैठे हैं मेरे साथ